चलिए, हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है 2025 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग आज क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में इससे क्या होगा, अच्छा सा क्वेश्चन आएगा। आप देख लीजिए, यह 2025 का प्रथम पाली का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 3 घंटा 15 मिनट का समय है ना, जिसका आपको आंसर आपको देना है। आइए तो हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन में है आपको, इसमें हम ले लें, चलिए रेड ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। यह आपका आंसर है। फटाक से मार सकते हैं, धराधर आप मारते चलिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए, आगे के क्वेश्चन में दिया हुआ, बोल्शेविक दल के नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? तो यह लेनिन ने किया था। चलिए, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? ये सभी आदमी जानते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन लाया गया था, ठीक है। और 1911 में बंगाल विभाजन को क्या किया गया? रद्द किया गया। यानी 1905 में बंगाल विभाजन की, है ना, घोषणा कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन ने 1905 में किया था, लेकिन रद्द जॉर्ज पंचम के आने के बाद 1911 में किया गया। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1911, क्योंकि यहाँ रद्द करने की बात करता है, ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1911, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं तो आप लोग कहिएगा 1905 है। आइए आगे बात करते हैं। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किया था। और गदर पार्टी का स्थापना कहाँ किया था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोंटेक्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से। मोंटेक्यू सचिव थे, जेम्सफोर्ड उस समय कभी थे, वायसराय थे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किया था? नवाब सलीमुल्लाह खान, यानी सीधा सलीमुल्लाह खान भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। इसके बाद दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी सार्थक थी? तो फ्रांस की थी, ठीक। चलिए, दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी सार्थक थी? तो फ्रांस की। किसके साथ थी? सार्थक नहीं है, किसके साथ थी, है ना, समर्थक थी, तो फ्रांस के समर्थक थी। चलिए, रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय। जार का मतलब वहाँ से कभी से है? राजा से है, ठीक। यहाँ हम लोग सम्राट बोलते हैं, राजा बोलते हैं। वहाँ पर क्या बोला जाता है? रूस में राजा को जार कहते हैं। ये एक नंबर भी आ सकता है कि रूस में राजा को क्या कहते हैं? तो जार कहते हैं। आइए, एक नंबरी कर रहा है तो सब चीज़ जानते चलेंगे हम लोग, ठीक। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो दार्जिलिंग में किया गया था। अब गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? जोन 5 के अंतर्गत आता है। 1, 2, 3, 4। 1 में है तो ज़्यादा भूकंपीय वाला भाग है, 2 में है तो उससे ज़्यादा, 3 में है तो उससे ज़्यादा, 4 में है तो उससे ज़्यादा, समझ में गया, 5 में है, ठीक। चलिए, किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? ये सबको याद रहता है, दामोदर को कहा जाता है। और वहीं बिहार का शोक बोलेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोसी हो जाएगा। भारत की सबसे कृत्रिम झील कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? पंत सागर झील भारत की सबसे कृत्रिम का मतलब होता है कि मानव के द्वारा बनाया गया, घेरा गया झील जो है वो क्या कहलाएगा? कृत्रिम कहलाएगा। असवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है असवान बांध। 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अनुसार तो यह जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय है, लेकिन अभी के अनुसार कथी हो जाएगा? तो प्रथम होगा, ठीक। तो अभी अगर याद करने के लिए बोले एग्जाम में आ जाएगा कि अभी विश्व में सबसे पहला प्रथम स्थान किसका है? तो भारत का है, यानी हम लोग का प्रथम हो चुके हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में हो जाएगा गड़बड़।
आइए बात करते हैं, भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। ठीक। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? जब पुराना होगा तो उसको हम लोग कभी कहेंगे? पुराना को क्या कहेंगे हम लोग? बांगर कहेंगे। नया वाला को क्या कहेंगे? खादर कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में नेपल्स की क्रांति देखने को मिला था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। निम्न में से किन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी? तो महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को इसलिए दिया गया था कि उन्होंने अंग्रेज का क्या किया था? समर्थन किया था। ठीक। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुआ था? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से हुआ था? दांडी मार्च से हुआ था। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में समाचार पत्र था? किस भाषा का समाचार पत्र था? तो अमृत बाजार पत्रिका बंगाली था। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? तो बंगला का, है ना, बंगाल से, तो बंगला हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? है ना, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 को, है ना, लाला लाजपत राय के द्वारा। चलिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में। इसी समय सोवियत संघ यानी रूस 13 देशों में बट गया था। उसी को विघटन बोलते हैं। विघटन मतलब बट जाना, टूट जाना। ठीक। आइए आगे देखते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वन हो जाएगा। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो राजस्थान है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इसका आंसर अभी चल रहा है 18। अब चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नदी के नाम से जाना जाता है? सांगपो ढूंढ लीजिए। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ है, असम में पड़ता है यह। ठीक है, आगे ये देख लेते हैं क्या कहता है आगे क्वेश्चन। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो इनमें से सब है, चाय है, रबर है, गन्ना है। सबसे बार साल भर 2 साल तक छोड़ सकते हैं इसको, तो सब हो जाएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। बिहार में जीवन यापन की मुख्य स्रोत क्या है? तो सब आदमी जानता है क्या है वह? कृषि है। उद्योग धंधा तो यहाँ होने से गया। ठीक है, व्यापार तो यहाँ। हाँ। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? आर्थिक गतिविधि में कौन शामिल नहीं होगा? तो गरीबी शामिल नहीं होगा। आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या है आप लोग समझ लीजिए पहले। आर्थिक गतिविधि मतलब जहाँ से लाभ हानि का बोध होता रहता है ना। जैसे परिवहन, कोई आदमी ऑटो चला रहा है, परिवहन कर रहा है, तो उसको लाभ होगा कि नहीं होगा? होगा। संचार व्यवस्था, मोबाइल से आपको क्या कर रहा है? काम कर रहा है। या फिर मान लेते कंप्यूटर से काम कर रहा है, रेडियो पर काम कर रहा है, संचार व्यवस्था ना है, लाभ होगा। कृषि कर रहा है, फायदा होगा उसको। चलिए, अब मुद्रा का प्रथम कार्य क्या होता है? मूल्य का संचय विनिमय का माध्यम है। यानी मुद्रा मतलब रुपया पैसा क्या करता है? आप पैसा दीजिएगा तो अपना सामान दे देगा, यानी वस्तु का अदला बदली का क्या है? एक माध्यम हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है ना? भूमि विकास बैंक जो है वो क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। चलिए, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो शिक्षा है। कथी का? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। ठीक। अब आइए, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? तो पूंजी का भी। वैश्वीकरण से आपको पूंजी का निर्माण होता है। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है। श्रम एक देश से दूसरे देश में जाता है और दूसरे देश से एक देश में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक, हम लोग देखेंगे अभी। चलिए, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंधन को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। क्योंकि हम लोगों ने ऐसा नियम अपना दिया, उदार है। उदार मतलब दूसरे के प्रति बहुत ही नरम मिजाज के हैं। आइए हमारे यहाँ व्यापार कीजिए, पैसा लेके जाइए, ऐसा नहीं है। हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ उद्योग धंधा खुलेगा, हमारे लोगों को नौकरी मिलेगा। अब चलिए, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? राष्ट्रीय आयोग में। यह सबसे उच्चतर आयोग है जहाँ पर आप कभी कर सकते हैं। तो आपके साथ अगर धोखाधड़ी हुआ है, जाइए राष्ट्रीय आयोग के पास, कभी कीजिए, आप लोग कंप्लेन कीजिए। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सब जानता है, एंथ्रासाइट। और सबसे खराब कौन सा है? तो बिटुमिनस है। ठीक है। कुशेश्वर स्थान कहाँ पर है? दरभंगा।
समुच्च जुताई कहाँ पर की जाती है? पहाड़ी क्षेत्र में। अगर आपको ऑप्शन में दिखे पठारी क्षेत्र तो वो भी ऑप्शन में मार सकते हैं। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो द्वितीय की तृतीय? तो तृतीय आयोजित हुआ था। मूंगफली किस प्रकार का फसल है? तो खरीफ फसल है। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो तृतीय। बागमती परियोजना किधर गया? बागमती परियोजना कहाँ पर है? तो सीतामढ़ी, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? आइए आगे देखते हैं। चलिए 2011 का जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर का जनसंख्या घनत्व काफ़ी अधिक है, 1880 के आसपास है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? रामविलास पासवान, जिनका बेटा जी अभी चला रहे हैं। बेटा जी का नाम क्या है? चिराग पासवान, वही चिराग जला के रखा है। पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है? 6 महीना में। अगर कोई मुखिया है ना किसी दुखिया से मर गया तो उसका 6 महीने के अंदर क्या होगा? फिर से पुनः चुनाव होगा और दूसरा आदमी जीतेगा, वो लूटेगा। आइए, एक आदमी लूटेगा तो क्या फायदा, और लोग लूटे। चलिए आगे बात करते हैं। क्या कह रहा है? किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था? तो असम राज्य को काट कर मेघालय बना दिया गया। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो याद रखिएगा, ग्राम कचहरी का बोलेगा तो सरपंच, ग्राम सभा का बोलेगा तो मुखिया। अंतर समझ के रखिएगा, नहीं तो यह मंत्र एग्जाम में काम नहीं करेगा। आइए देखते हैं, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो एकात्मक आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो चीन में एकात्मक आपको देखने को मिलता है। निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? दबाव समूह कौन नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दबाव समूह नहीं है। बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है ना। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? सेवा। सेवा का मतलब क्या होता है? मतलब है ना पढ़ाना, उसी में आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा है यार। पढ़ाना इसी में आएगा, है ना। उसके बाद परिवहन क्षेत्र इसी में आएगा। उसके बाद बैंकिंग सब इसी में आएगा। होटल टोटल सब इसी में आएगा। और सबसे ज़्यादा इसी से विकास मतलब जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा इसी का योगदान है। सभी आदमी इसी में काम करना चाहता है। अच्छा जॉब है। निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो त्रिस्तरीय ढांचा पंचायती राज का त्रिस्तरीय ढांचा है। निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? NNP। आइए, निम्नलिखित में से किसमें ह्रास मूल्य का मान शामिल नहीं है? तो NNP। भारतीय आर्थिक सुधारों में से किसे शामिल किया गया है? ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। आर्थिक सुधार में सबको शामिल किया गया, क्योंकि 1991 में जब आर्थिक सुधार किया गया तो उदारीकरण को भी अपनाया गया, निजीकरण को भी अपनाया गया, वैश्वीकरण को भी अपनाया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? तो क्या हो जाता है इसका? ब्याज। पूंजी लगाइए, ब्याज पाइए। निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? तो अचल संपत्ति की तरलता बहुत कम है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? 1989 में। निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए के लक्ष्य से हुआ है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद किधर है? ये है ना। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? तो बेरोन हॉस्मोन, है ना। बेरोन हॉस्मोन ने बनाया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर किया था? तो अहमदाबाद में, या अहमदाबाद बोलिए चाहे अहमदाबाद बोलिए। आइए, उसके बाद क्या कह रहा है कि सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो फ्रांस। किधर गया? निम्न में से किसने अपने देश के अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? बिस्मार्क ने। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो बुर्बो वंश का। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो रूस की क्रांति की देन। सॉरी, क्या हम लोग कर रहे हैं? बी नंबर, सॉरी। चलिए उसके बाद हम लोग देखें। ठीक है, एक सेकेंड। आइए 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 आइए, दिक्कत।
चलिए कहा था भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में। हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? उत्तरी वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम का। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? तो महाराष्ट्र में। 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किसके से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में होगा? तब फौजल अली। किधर गया? उधर। निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो सीतामढ़ी में। निम्नलिखित में से कहाँ पर संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? तो चीन में संघीय सरकार प्रणाली नहीं है। निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो कृषि को भी रखा गया है, पुलिस को भी रखा गया है, ठीक है, और सिंचाई व्यवस्था को भी रखा गया है। आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो भारतीय चुनाव आयोग। समझ में आ गया? इंडियन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, IEC। समझ में गया? तो ये हो गया हमारा। तो आइए 2025 का हम लोग प्रथम पाली का हम लोगों ने किया है। अभी हम लोग द्वितीय पाली का करने जा रहे हैं। एक के साथ में दोनों का पोस्टमार्टम साथ साथ में होगा, एक दूसरे से क्या नहीं होगा, खफा नहीं होगा। चलिए फटाफट हम लोग पढ़ते हैं। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वर हो जाती है? रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? रेगुर मृदा का सर्वाधिक कहाँ पर है ना? सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? ओडिशा में। कर्तन और दहन कृषि जो है वो अन्य किस राज्य से जाना जाता है? झूम की कृषि किधर है? झूम की कृषि को हम लोग कभी कहते हैं स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, ठीक। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में। कर्तन एवं दहन कृषि जो है को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो झूम की खेती या झूम की कृषि, इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। कई कई जगह पर इसको पोंडू कृषि भी कहते हैं। कभी कहते हैं पोंडू कृषि भी कहते हैं, ठीक। चलिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो चावल की होती है। भारत के सबसे पुरानी तेल शोधन कहाँ पर है? डिब्रूगढ़। किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था? तो कांडला। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नोएडा में है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों की किसकी लंबाई सबसे कम है? तो सबसे कम किकर है? 3 का। ये भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो सिंदरी। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी कहाँ पर है? राजस्थान में। निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन है ना गुजरात में स्थित है? गुजरात में कौन सा स्थित है? अलंकेश्वर। भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? केरल में। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षण क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? जैव मंडल का कितना मान्यता दिया गया है? तो 12 को जैव मंडल को। अब आलू किस प्रकार की फसल है? तो आलू कथी है? तो रबी फसल के अंतर्गत आता है। कोंकण रेलवे किन 2 राज्यों को जोड़ती है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। किधर गया? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, नंबर डी। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं हीराकुंड। चलिए सॉरी, यहाँ का आंसर जो है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ता है। चलिए आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं क्या है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध कहीं पे है? तो ओडिशा में है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रमुख किसके अधीन आता है? तो ये हो गया सेल। किधर गया? नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अब्रक के लिए। भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? रूस के। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975। अप्रैल 1975 में। मिरातुल अखबार किसने शुरू किया था? तो राजा राम मोहन राय। निम्न में से किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। लिखा कौन था दास कैपिटल को? बिस्मार्क। आइए आगे देखते हैं। 1954 का जिनेवा समझौते में क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिस्तरीय
अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? है तो फ्रांस नहीं था। चलिए आगे आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है? तो मार्टिन लूथर का। निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक, मारपीट वाले थे। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने लिया था वापस। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। किस घटना के विरोध में स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस लौटा दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के। मास्टरदा का किसका उपनाम है? तो सूर्य सेन का नाम है। चलिए आगे देखते हैं। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? तो 1884 में। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किस शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन, है ना। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी। देख लीजिए कहाँ पे है ना। पेरेत्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दिया था? तो दिया था मिखाइल गोर्बाचोव। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर के कितने दिन आगे है? तो 13 दिन आगे है। 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा किया था? तो फ्रांस की तरफ से। चलिए उसके बाद देखते हैं कि विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा? रूस। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? मिस्र। भुज किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, है ना। भुज किस राज्य में है? गुजरात में। ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो याद रखिएगा, लावा भी निकलता है, जलवाष्प भी निकलता है और गैस भी बड़ी मात्रा में निकलता है। हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा गया है? बांग्लादेश को बाढ़ का देश। बार बार वो बाढ़ उसमें आता रहता है। किस आपदा का संबंध पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है? तो सुनामी का संबंध आंतरिक संरचना से। निम्न में से किसमें से मूल्यह्रास का मूल्य शामिल नहीं होता है? तो देखिए इसमें NDP भी हो जाएगा, NNP भी हो जाएगा और GDP हो जाएगा। ये सकल घरेलू उत्पाद जो है उसका गणना का ये सब तीनों का तीनों मेथड है। ठीक है। अब वेटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो धारणीय, है ना। सतत धारणीय विकास हो जाएगा, सीधा धारणीय विकास से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी गलती चलती रहती है। आइए 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1975, अक्टूबर 1975 में। निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है? तो वैश्वीकरण की स्थिति में। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? दीर्घकालीन। मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार किया जाता है? तो शैक्षणिक स्तर पर भी, स्वास्थ्य स्तर पर भी, प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों का गणना किया जाता है, तीनों के आधार पर। गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दिया था? है ना, रिनर नॉक्स ने दिया था। गरीबी रेखा निर्धारित हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया? तो चलिए इसको देख लेते हैं आगे। चलिए गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसने सुझाव दिया था? लकरवाला समिति ने। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय है 1919 में। निम्न में से क्या बिहार का विकास में बाधक है? तो यह गरीबी भी यहाँ के लिए बाधक है, बेरोजगारी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है, बाढ़ भी आता रहता है, बार बार आता रहता है, आदमी सब इसी में परेशान रहता है। निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? तो श्रीलंका का क्या है? HDI रैंक यह पता करता है कि मानव का विकास किस देश में कितना है, या कितना ज़्यादा है या कितना कम है। निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो ट्रैक्टर भी पूंजीगत वस्तु है। उपकरण खरीद के लाते हैं उसमें भी पैसा लगता है, मशीन खरीद के लाते हैं उसमें भी पैसा लगता है। आइए, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, कार्यशील जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत है? सबसे ज़्यादा भारत में कार्यरत प्राथमिक क्षेत्र में है, लेकिन लाभ सबसे ज़्यादा यहाँ से नहीं, सबसे कम है। ये दुख की बात है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, यह कथन किसका है? अब्दुल कलाम। किधर गया? APJ अब्दुल कलाम जी। आइए इसके बाद बात करते हैं, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो संचार जो आधारभूत संरचना का अंग है। आइए बात करते हैं आगे।
विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 166। आइए, राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय कथी को, राष्ट्रीय आय को किस जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय मिल जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के समय सीमा कितना होता है? भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है? 12। दलाल एस्टेट निम्न में से किससे संबंधित है? किधर या पूंजी बाजार? निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है, एकल नागरिकता है। चाहे किसी राज्य में रह रहे हैं एक ही नागरिकता मिलेगा, आधार कार्ड। स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में किया गया है? याद रखिए, स्थानीय स्वशासन के जो बात की गई है हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर कितना में? तो 40 में किया गया। मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 2/3। आइए इसके बाद देखते हैं, मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए 2/3 अगर मतलब जो वार्ड सदस्य है अगर वो कह दिया कि मुखिया जी गलत है तो गलत है, हटा दो तो हटा दो 2.5 साल के लिए। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो 75 वार्ड से ज़्यादा नहीं होगा। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ पर बनाया गया है? नेपाल में। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सा है? तो याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति भी संबंधित है और बलवंत राय मेहता भी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो 2008 में लोकतंत्र वहाँ पे बना था, संविधान और बन के तैयार होकर लागू हो गया था। दिन में से कहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था में पहला 50% आरक्षण देने वाला राज्य कौन बना? बिहार बना। चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक, निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में संघर्ष हुआ था? चिली में संघर्ष किसके द्वारा हुआ था? सैनिक तानाशाह के विरुद्ध, है ना। शिरोमणि अकाली दल के किस राज्य में संबंधित है? ये पंजाब से संबंधित है। निम्न में किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? नगर का प्रथम महापौर को माना जाता है, और वही गांव की बात करेगा तो मुखिया को माना जाता है, वही देश की बात करें तो राष्ट्रपति को माना जाता है। सामाजिक विभाजनों को हल करने में सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो लोकतंत्र है। अभी तक तो लोकतंत्र है, कुछ खामियां के बावजूद भी लोकतंत्र सबसे अच्छा माना गया है विश्व में। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो 18वीं हुआ था। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? 1970 के दशक में। संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायत व्यवस्था से है। समझ में आ गया? तो यह आपको 2025 का प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों क्या हो जाता है? द एंड। ठीक है, कल हम लोग चर्चा करेंगे 2024, 23 इस सब का। ओके, धन्यवाद, थैंक्स। आप चैनल को कभी करें सब्सक्राइब और कभी करें शेयर करें, और इतना ही कर दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। लाइक करके छोड़िए, ठीक है, आप कमेंट भी करिए। थैंक्स।